आज ना बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं। बहुत सारे लोगों का जो पोर्टफोलियो पॉजिटिव प्रॉफिट में चला गया था, आज फाइनली वापस से नुकसान के अंदर आ गया है। बहुत सारे लोगों को आज ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एग्जैक्ट एग्जिट पॉइंट्स को मिस कर दिया है। बिटकॉइन का ऑल टाइम वही था जहां पर उसने $1,04,000 को टच किया था और ऑल्ट कॉइन्स जितना पंप होकर आना था आ गए थे और हमें एग्जिट कर लेना चाहिए था। आज बिटकॉइन गिरते गिरते $94,000 को टच करता है और मार्केट से 1.73 बिलियन US डॉलर्स लिक्विडेट हो जाते हैं। आज से कुछ दिन पहले भी बिटकॉइन अच्छा खासा गिरता है जहां पर $90,000 को टच करता है, बट उस समय के लिक्विडेशन और आज के लिक्विडेशन में जमीन और आसमान का फर्क है। आज जो व्यक्ति 3x, 4x, 5x के ऊपर भी ट्रेड कर रहा था, वो उस व्यक्ति को भी मार्केट ने यहां पर लिक्विडेट किया है। अब मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या है? क्या हमें अभी भी मार्केट में टिके रहना चाहिए या फिर यहां से एग्जिट कर लेनी चाहिए? पॉइंट नंबर 2, क्या हमें यहां पर डीसीए करना चाहिए और कुछ ऑल्ट कॉइन्स को स्पॉट के अंदर एवरेज कर लेना चाहिए? एंड द पॉइंट नंबर 3, क्या मार्केट यहां से और नीचे आ सकती है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस 25 to 30% की करेक्शन दिसंबर मंथ में ले सकता है। और अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ प्राइस कैलकुलेट करूं तो $1,04,000 से अगर गिरता है तो प्राइस $75,000 से लेकर $80,000 के बीच में आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो ऑल्ट कॉइन शायद उस जहां से उन्होंने रैली स्टार्ट की थी उससे भी नीचे चले जाएंगे। प्रैक्टिकली होने क्या वाला है, मार्केट करना क्या चाहती है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए हमेशा काम करते रहने के लिए। दोस्तों, इस समय पर बिटकॉइन का प्राइस अराउंड $97,800 के आसपास चल रहा है और बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं कि अगर कहीं गलती से एक झटका भी और आया तो हमारी पोजीशन जो बची है, शायद गलती से बच गई है, वो भी लिक्विडेट हो जाएंगी। वहीं पर जो स्पॉट के होल्डर्स हैं उनको लग रहा है कि उनका पोर्टफोलियो माइनस में चला जाएगा। बट इस चार्ट को ध्यान से देखें, यह है बिटकॉइन का चार्ट और यह चार्ट मैंने वीकली में ओपन किया है। जब से बिटकॉइन का प्राइस स्टार्ट हुआ है और आज के प्राइस तक हर एक पॉइंट आपको इस चार्ट के अंदर दिखाई देगा। मैं इस चार्ट को 3 पॉइंट्स में यहां पर कवर करने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1, अगर बिटकॉइन 25 से लेकर 30% की करेक्शन लेता है तो बिटकॉइन का प्राइस $75,000 से लेकर $80,000 के बीच में आ सकता है, बिल्कुल उसी रेंज के अंदर जहां पर बिटकॉइन का CME गैप भी दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 2, अगर इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे वीकली के अंदर, तो जब से बिटकॉइन ने $74,000 को क्रॉस किया है और $1,05,000 को अप्रॉक्स यहां पर टच किया है, तब से अब तक बिटकॉइन एक बार भी कंसोलिडेशन जोन के अंदर नहीं गया, एक बार भी नहीं गया। एंड द पॉइंट नंबर 3, एक बार भी अकमुलेशन जोन भी हमें यहां पर नहीं दिखाई दी। अगर आप इस चार्ट को क्लोजली देखेंगे तो यहां पर मैंने कुछ वेव्स को डिजाइन किया है। यह वही एरिया है जहां पर बिटकॉइन का कंसोलिडेशन और अकमुलेशन दोनों को एक भी कह सकते हैं, पर थोड़ा सा फर्क होता है। यहां पर जब तक नहीं दिखाई देगा तब तक उम्मीद है कि बिटकॉइन इस एरिया को फिल करने आएगा ही आएगा। अब हो सकता है कि बिटकॉइन इस एरिया को आज फिल कर ले, यानी कि आने वाले दिनों में फिल कर ले, या फिर जब बिटकॉइन $1,10,000, $1,20,000, $1,25,000 को टच करेगा उसके बाद इस एरिया को फिल करे। बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिटकॉइन इस एरिया को फिल ना करे और बिल्कुल ऊपर चला जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं इसे एक अनहेल्दी ग्रोथ की तरह देखूंगा, जहां पर हमेशा डर बना रहेगा कि बिटकॉइन वापस से उस एरिया को टच करने आ सकता है और हमेशा से डर लगा रहेगा कहीं मेरे ऑल्ट कॉइन्स शॉर्ट की पोजीशन में होने चाहिए थे, क्योंकि मैंने लॉन्ग लगा रखे हैं और मार्केट किसी भी समय पर गिर सकती है। अगर हम मार्केट को हेल्दी ग्रो होते देखना चाहते हैं तो इस एरिया का फिल होना जरूरी है, जो प्राइस अराउंड $75,000 से लेकर $85,000 के बीच में, जहां पर कुछ अकोमुलेशन जोन, साइड वेव्स जो अगर मार्केट दिखती है तो नो डाउट हम वापस इस एरिया को नहीं देखेंगे जनवरी के महीने में। अब बात आती है लिक्विडेशंस की। आज मार्केट से 1.75 मिलियन US डॉलर्स की लिक्विडेशन होती है। मेरे मुताबिक ये अब तक की सबसे बड़ी टॉप 5 लिक्विडेशंस में आती है। इतना बड़ा लिक्विडेशन होना कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट लॉन्ग की पोजीशंस को हंट करना चाहती है, बिकॉज मार्केट एक पैराबोलिक मूव लेने वाली है और आने वाले दिनों में मार्केट पंप होगी। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अगर मैं पिछले कई हिस्ट्रीज को उठाकर देखूं तो नवंबर के मंथ में हमेशा मार्केट पंप होती है। दिसंबर के मंथ में मार्केट या तो साइडवेज में चलती है या फिर मार्केट हल्की फुल्की करेक्शन लेती है। और जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों महीनों में बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन्स
पैराबोलिक मूव लेते हैं और अच्छा खासा पंप होते हैं। और हो सकता है कि अभी जो हम चीजें देख रहे हैं ये आगे का रास्ता साफ करने के लिए, लॉन्ग की पोजीशंस को हंट करने के लिए, उनके लिक्विडेशन पॉइंट्स को हंट करने के लिए डिजाइन की गई है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को एक हेल्दी ग्रोथ की तरह देखना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी की तरह। अगर मैं यहां पर लिक्विडेशन हीट मैप्स को भी चेक करूं तो अब आपको बिटकॉइन प्राइस के ऊपर कुछ हार्ड येलो लाइंस बनती हुई दिखाई देंगी और ये क्लियर इंडिकेट कर रही हैं कि बिटकॉइन का प्राइस आने वाले दिनों में इन एरियाज के ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर इस चार्ट को क्लोजली आप देखेंगे तो यहां पर अराउंड $1,02,270 के आसपास अगर बिटकॉइन जाता है तो लगभग 292 मिलियन यूएस डॉलर्स की लिक्विडेशन होती है। ना ही केवल इस पॉइंट के ऊपर $20-30 ऊपर जाता है तो 300 मिलियन, उससे $50 ऊपर जाता है फिर से 300 मिलियन। और अगर मैं इस प्रॉपर $1,00,000 से लेकर $1,04,000 की बात करूं तो लगभग 3 से लेकर 4 बिलियन यूएस डॉलर्स के लिक्विडेशंस यहां पर मिल रही हैं और हाईली चांसेस है कि बिटकॉइन इस एरिया को वापस रिटेस्ट करने जाएगा। अब बात आती है नीचे की ओर कि नीचे की ओर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। हाल फिलहाल नीचे की ओर कोई भी लिक्विडेशन हैवी नहीं मिल रही है। 40, 50, 60 मैक्सिमम $70 मिलियन की लिक्विडेशन यहां पर मिल रही है। टोटल अराउंड 1 to 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की लिक्विडेशन नीचे की ओर मिल रही है। और हमेशा देखा गया है कि लिक्विडेशन हीट मैप्स के मुताबिक जिस और ज्यादा लिक्विडेशन होती है बिटकॉइन हमेशा उस तरफ मूव करता है। और अगर ये लिक्विडेशन का रेशो 1:2 के ऊपर चला जाए तो हमेशा बिटकॉइन उस तरफ मूव करता है जहां पर लिक्विडेशन हैवी है। अगर इस समय पर रेशियोज को चेक करें तो 1:5 के ऊपर चल रहे हैं जहां पर हाईली चांसेस है कि हम ऊपर की ओर जा सकते हैं। अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, चार्ट्स के ऊपर जो इस समय पर दिखाई दे रहा है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को लगता है ना बिटकॉइन केवल एसएल्स को हंट करने के लिए, लोगों को लिक्विडेट करने के लिए आज गिरा है क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग के पोजीशंस ओपन थी। ऐसा नहीं है, आज इसका बहुत बड़ा कारण गूगल और सुंदर पिचाई भी है। आज बिटकॉइन ने पिछले 25 से लेकर 30 साल की मेहनत के बाद क्वांटम कंप्यूटर को यहां पर डिजाइन किया है। जिसका डर था वही हुआ है और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अब क्वांटम कंप्यूटर बन गया है और अब बिटकॉइन को जो एल्गोरिथम कोड है उसे क्रैक किया जा सकता है। और इस बात में सच्चाई भी है। क्वांटम कंप्यूटर 25 से लेकर 30 सालों के बाद बना है और यह हाईली एफिशिएंट है इनक्रिप्टेड चीजों को डिक्रिप्ट करने के लिए और बिटकॉइन के एल्गोरिथम्स को भी ये डिक्रिप्ट कर सकता है। बट कितना कर सकता है अब उसको ध्यान से सुने। इसकी पावर जो इस समय पर ये बिल्ड हुआ है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो है यहां पर 105 क्यूबिट्स के ऊपर और बिटकॉइन के एल्गोरिथम को डिकोड करने के लिए 1 मिलियन यानी कि 10 लाख क्यूबिट्स यहां पर होने चाहिए अगर आप बिटकॉइन की इंक्रिप्शन को क्रैक करना चाहते हैं। बिटकॉइन की इंक्रिप्शन क्रैक हो सकती है बट कितने ऊपर? 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के ऊपर। और अभी क्या बिल्ड हुआ है? 105 क्यूबिट्स यहां पर बिल्ड हुए हैं और इनके ऊपर अभी कोई एरर नहीं आ रहा है। बट जैसे ही गूगल इसके ऊपर 5 पॉइंट्स को बढ़ा रहा है यानी कि 110 के ऊपर जा रहा है तो बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। कहां एक तरफ 105 क्यूबिट्स और कहां एक तरफ 10 लाख क्यूबिट्स, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। इस वजह से कहा जा रहा है कि इस न्यूज की वजह से भी बिटकॉइन डंप हुआ है। बट बिटकॉइन के इंक्रिप्शन को क्रैक करना इतना भी आसान नहीं है और अगर कहीं भूले चुके आज से 30 साल 40 साल 50 साल के बाद अगर ये टेक्नोलॉजी बिल्ड हो भी जाती है तो भी बिटकॉइन के इंक्रिप्शन को यहां पर हैक नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाएंगी जो बिटकॉइन के नेटवर्क को यहां पर सेव करेंगी। तो इस न्यूज ने भी आज बहुत अच्छा इंपैक्ट डाला। बट बिटकॉइन के डोमिनेंस को नहीं भूल सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस को गिरने को लेकर। बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर आप इस येलो लाइन को देखेंगे तो बहुत लंबे समय से रिस्पेक्ट हो रही थी बट लास्ट वीक क्या हुआ कि हमने इसको ब्रेक किया और नीचे की ओर आए। इसी वजह से लास्ट वीक बहुत ऑल्ट कॉइन्स अच्छा खासा पंप हुए, बिटकॉइन से पैसा निकला और ऑल्ट कॉइन्स में जाना शुरू हुआ। बट आज सुबह से क्या हो रहा है कि वापस से बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ना स्टार्ट हो गई है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 54% तक आ गई थी और आज वापस से पंप होने के बाद 56.80% के आसपास चली गई है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है ऑल्ट कॉइन्स के लिए। बिटकॉइन तो देर सवेर पंप हो जाएगा और वापस उसी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा और अभी भी उसी पोजीशन के ऊपर चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट ऑल्ट कॉइन्स के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है। अगर ये डोमिनेंस अगले 24 से लेकर 48 घंटे इसी तरीके से बढ़ती रहती है तो ऑल्ट कॉइन्स नो डाउट नीचे और गिर सकते हैं और हमारे लिए एक परफेक्ट बाइंग जोन लेकर आएंगे। अगर आप
5 ऑल्ट कॉइन्स कौन कौन से बाय करने, उनके क्या बाइंग जोन्स होने चाहिए, डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करें, वहां पर आ जाए, मैं हर एक चीज आपको डिटेल में बता दूंगा। अब बारी करेंगे यहां पर बिटकॉइन ईटीएफ्स की, क्योंकि अगर बिटकॉइन गिरा है तो ईटीएफ्स में भी पैसा निकला होगा। बट अगर मैं बात करूं कल की, तो अराउंड 480 मिलियन यूएस डॉलर्स की बिटकॉइन ईटीएफ्स की बाइंग हुई है। वहीं पर अराउंड आप कह सकते हैं कि 150 मिलियन यूएस डॉलर्स के इथेरियम ईटीएफ्स की बाइंग हुई है। और ये एक पॉजिटिव साइन है कि बिटकॉइन के गिरने के बाद भी बिटकॉइन में दबाकर बाइंग आ रही है। और ना ही केवल बिटकॉइन में, अब Amazon की जो प्रॉपर एक बोर्ड कमेटी है वो यहां पर प्रपोजल लेकर आए हैं कि जो Amazon के एक्स्ट्रा फंड्स है जिन्हें वो बॉन्ड्स में, ट्रेजरीज में, अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करती है, उसमें से 5% वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे। और ये 5% की टोटल अमाउंट 29 बिलियन यूएस डॉलर से लेकर 30 बिलियन यूएस डॉलर्स के बीच में आती है, जो अब Amazon प्लान कर रहा है कि इसे बिटकॉइन में यहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा और बिटकॉइंस को अपनी ट्रेजरी में होल्ड किया जाएगा। अब रशिया की तरफ से क्या आ रही है न्यूज, रशिया यहां पर एक स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व प्लान को यहां पर डिजाइन कर रहा है। और अभी हाल ही में रशिया ने बिटकॉइन को एज अ प्रॉपर्टी बताया था, जिसके बाद रशिया में क्रिप्टो को लेकर बहुत सारी पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट हुई है। जेट किंग, जो कि इंडिया की पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, हालांकि कंपनी अभी कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है। जेट किंग बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी के कुछ इंस्टीट्यूट्स है, बेसिकली ये एयर होस्टिंग को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर, इस तरह की चीजों को सर्विसेज देती है। अब इन्होंने 12 बिटकॉइंस को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, अराउंड 1.2 मिलियन यूएस डॉलर्स की। क्वांटिटी बहुत छोटी है, बट ये कहीं ना कहीं अदर कंपनीज को मोटिवेट करेगा, जो अदर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है, प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज है, उनको मोटिवेट करेगा कि बिटकॉइन को अपने ट्रेजरी में रखना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें बड़ी बड़ी कंपनीज, किसी का नाम लेना गलत होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज बिटकॉइन को बाय करती हुई दिखाई देंगी, अपने ट्रेजरीज में रखती हुई दिखाई देंगी। माइक्रो स्ट्रेटजी, जो बिटकॉइन को बाय करने से रुक ही नहीं रहा है, अब वापस से उन्होंने 2.1 बिलियन यूएस डॉलर्स अपनी कंपनी माइक्रो स्ट्रेटजी में रेस किया था, जिससे वापस से उन्होंने यहां पर 21,550 बिटकॉइंस को यहां पर बाय किया है। और इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट अराउंड 20 to 22 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास की हो चुकी है। और इनका प्रॉफिट अराउंड 40 बिलियन यूएस डॉलर्स को भी क्रॉस कर चुका है। माइक्रो स्ट्रेटजी अगर कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइंस को एवरेज प्राइस 97,000 डॉलर्स के आसपास बाय कर रही है। इंडिया की जेट किंग कंपनी यहां पर कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइन को बाय कर रही है। रशिया, जो एक समय पर बिटकॉइन और क्रिप्टो के अंगेज था, आज बिटकॉइन को लेकर बिल लेकर आ चुका है, उसको प्रॉपर्टी कंसीडर कर चुका है। और बहुत सारी और पॉजिटिव मूवमेंट्स यहां पर चल रही हैं। बहुत सारी पब्लिक लिस्टेड कंपनी यूएसए की बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करती जा रही हैं। Amazon भी 30 बिलियन के यूएस डॉलर्स के आसपास के बिटकॉइंस को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रही है। आपको क्या लगता है कि एक पॉजिटिव साइन नहीं है? ये एक पॉजिटिव साइन है। इस समय पर मार्केट को छोड़ने का नहीं, मार्केट को पकड़ने का समय है। अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो डीसीए करने का समय है। अगर बिटकॉइन, मैं मानता हूं यहां से 25% की करेक्शन ले भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक लंबी रेस के घोड़े हैं, अगर आप आज आए, कल एग्जिट करना चाहते हैं, परसों एग्जिट करना चाहते हैं, तो शायद ये इंडस्ट्री आपको कुछ नहीं दे सकती। बट अगर आप इस इंडस्ट्री का बियर और बुल साइकिल यहां पर निकाल कर जाएंगे तो डेफिनेटली पैसा बनाएंगे। दोस्तों, अब बात करेंगे इओन कॉइन की। इओन कॉइन बेसिकली एक ईवीएम कंपैटिबल ब्लॉकचेन बनाई जा रही है, जहां पर लेयर 1 प्रोजेक्ट जितने भी मार्केट में काम कर रहे हैं उनसे टोटली हटके इओन कॉइन यहां पर काम कर रहा है। एओन कॉइन बेसिकली पावरिंग द फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जहां पर हाई ट्रांजैक्शन स्पीड और लो ट्रांजैक्शन फीस के मॉडल के ऊपर यहां पर इस ब्लॉकचेन को डेवलप किया जा रहा है। ये लेयर 1 ब्लॉकचेन अभी हाल ही में लॉन्च नहीं है, ये आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर लॉन्च होगी। और अभी इनका एक आईसीओ फेज चल रहा है। आईसीओ फेज को डिस्कस करने से पहले प्रोजेक्ट को थोड़ा सा और डीपली जान लेते हैं। यहां पर एक्सप्लोर कर रहा है, एक ईओएन इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जहां पर अदर एप्लीकेशंस भी इस इकोसिस्टम में बिल्ड हो पाएंगी। आपने सुई, एप्टोस, एसएआई, इस तरह के बहुत सारे इकोसिस्टम्स देखे होंगे। एओन कॉइन भी बिल्कुल उसी तरीके का एक इकोसिस्टम यहां पर डिजाइन कर रहा है। इनके 3 मेन फीचर्स यहां पर है। पहला, क्रिप्टो वॉलेट। दूसरा, डीफाई एंड गेमीफाई सॉल्यूशंस को यहां पर लेकर आना, जहां पर ये
एओन चेन डेडिकेटेड होगी डीफाई इंडस्ट्री के लिए और साथ ही साथ गेमिफाई इंडस्ट्री के लिए। और तीसरा, इसी चीज के ऊपर RWA यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन को भी लेकर आया गया है, जहां पर आज से पहले ये तीन चीजें किसी भी चेन के ऊपर नहीं दिखाई दी है। रोड मैप के ऊपर लेकर बात करें तो इनका रोड मैप 2023 क्वार्टर 4 से यहां पर चल रहा है, जहां पर पहले तो उन्होंने एओन चेन के एक आइडिया को डेवलप किया एंड आफ्टर दैट क्वार्टर 1 2024 में इसके ऊपर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट्स को स्टार्ट किया। क्वार्टर 2 में इनकी टीम डेवलप होना स्टार्ट हुई, बहुत सारे लोगों को इन्होंने हायर किया। क्वार्टर 3 में एओन चेन का वेबसाइट आया, व्हाइट पेपर को डिजाइन किया गया और प्लानिंग की गई इसके प्री आईसीओ फेज को लेकर। क्वार्टर 4 में जो कि इस समय पर अभी चल रहा है, इसका प्राइवेट आईसीओ सेल राउंड यहां पर चल रहा है और यहां पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को बनाया गया और उसे यहां पर बिल्ड किया जा रहा है। अब बात करते हैं जो आने वाले क्वार्टर्स है। क्वार्टर 1 2025 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करने वाले एओन ब्लॉकचेन टेस्टनेट यहां पर लाया जाएगा। उसके बाद यहां पर अपनी क्रिप्टो वॉलेट एक्सचेंज लॉन्च करने जा रहे हैं। एओन का इकोसिस्टम लॉन्च होगा और साथ ही साथ जो इनका नेक्स्ट आईसीओ फेस होगा, न्यू आईसीओ फेस, उसे भी यहां पर लॉन्च किया जाएगा। क्वार्टर 2025 में एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट सामने आएगा, जहां पर जून और जुलाई के आसपास इनका टीजी यहां पर हो सकता है। इंटरनेशनल कोल्स को यहां पर टाइप्स किए जाएंगे, एओन की कम्युनिटी डेवलप की जाएगी, बेटा लॉन्च किया जाएगा इनके क्रिप्टो वॉलेट का और साथ ही साथ एओन चेन का यहां पर मेननेट लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लाइव हो जाएगा। और इस समय पर जो आईसीओ फेस में वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको वहां पर एप्रिशिएट होकर वहां पर टोकन्स मिलेंगे। अगर मैं एओन चेन के ट्विटर हैंडल की बात करूं तो केवल 1100 फॉलोअर्स ही यहां पर बिल्ड हुए हैं। इसके दो कारण है, पहला तो प्रोजेक्ट बहुत अर्ली है और अभी ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, अभी अपने आईसीओ फेज के अंदर है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा हो सकता है कि इनके प्रोजेक्ट्स में हमें सोशल मीडिया के ऊपर कम्युनिटीज बिल्ड होती हुई दिखाई दे, इनके आईसीओ फेज में कुछ अच्छा बूस्टअप मिल जाए, कुछ पार्टनरशिप्स हो जाए अलग अलग प्रोजेक्ट से, तो वो इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ बेनिफिशियल रहेंगे और हमारे लिए भी। अब अगर इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर बात करूं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहां पर इन्होंने अपने आईसीओ सेल का लिंक दिया है। आप सिंपली जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, अपना नाम ईमेल आईडी डालिएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप सिंपली बाय एओन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कनेक्ट वॉलेट का क्लिक आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करें, अपना ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट या फिर किसी भी वेब3 वॉलेट को कनेक्ट कर आप यहां पर इनके टोकन्स, इनके आईसीओ राउंड में यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप $100 से लेकर $2000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप अपने किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो वहां से भी आपको एडिशनल टोकन्स की इनकम जनरेट यहां पर होती है। मैं रिपीट कर देना चाहता हूं कि आईसीओ फेस हमेशा से रिस्की रहे हैं, प्रॉफिटेबल भी होते हैं बट रिस्की भी होते हैं। अब ये प्रोजेक्ट के साथ भी आप डेफिनेटली अपनी रिसर्च करिएगा और उसके बाद ही यहां पर इन्वेस्ट करिएगा। अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, अगर लॉन्च हो जाता है तो नो डाउट ये प्रोजेक्ट जिस तरीके से कह रहा है चीजों को, अगर वैसे ही करता है तो ये प्रोजेक्ट हमें एक अच्छे गुड रिटर्न्स यहां पर दे सकता है। बट एज यू नो कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो अपनी रिसर्च कर ही इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेक श्योर कमेंट कर बताइएगा। इस समय पर घबराना नहीं है, बिटकॉइन ने जो रैली पकड़ी है वो कंटिन्यू रहेगी अगर आप 20-30 दिन यहां पर होल्ड कर लें। इस समय पर ऑल्ट कॉइन्स को एवरेज करने का समय है, कहां पर बाय सेल, क्या डीसीए स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैं हर एक चीज अपने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दे दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।